अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेयरकेस के हवाले से। स्टेयरकेस क्या चीज़ है, किस तरह होती है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है, इसकी लैंडिंग किस तरह होती है, सीढ़ी के स्टेप कितने होने चाहिए, सीढ़ी की पैमाइश कितनी होनी चाहिए, और सीढ़ी छत और ग्राउंड फ्लोर के दरमियान हाइट कितनी होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हाउ स्टेयर कैलकुलेट। वी नीड 3 कंडीशन। हमें 3 किस्म की कंडीशनें आज चाहिए। हाइट बिटवीन ग्राउंड फ्लोर एंड रूफ़। उस ग्राउंड फ्लोर और रूफ़ के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। सपोज़ हाइट जो है ग्राउंड फ्लोर से, ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर से, और जो सीढ़ी का ये छत है, छत के दरमियान कितनी हाइट होनी चाहिए। आजकल के हिसाब से जो जिस तरह की हाइटें बन रही हैं छतों की, 11 फुट के हिसाब से छत बन रही है आजकल। फ़र्ज़ करें हमारी हाइट है 11 फुट हाइट है, और जो स्टेप का राइज़र है, ये जो हिस्सा कहलाता है स्टेप की हाइट, यानी स्टेप हाइट। ये जो स्टेप हाइट होती है इसको हम राइज़र कहते हैं, सिविल की लैंग्वेज में इसको राइज़र कहते हैं। और स्टेप जिसके ऊपर खड़े होते हैं उसको ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड। अब नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, राइज़र की हाइट और ट्रेड की चौड़ाई ये कितनी होनी चाहिए। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हम कितनी हाइट में कंफर्टेबल हैं। वैसे इनके स्टैंडर्ड साइज़ हैं। जो ट्रेड है उसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ है 6 इंच और 8 इंच है, और जो राइज़र है, राइज़र की वैसे 8 इंच की रखी जाती है, और 10 इंच की भी रखी जाती है। ठीक है जनाब, 10 इंच की भी होती है, 8 इंच की भी होती है, और ट्रेड 6 इंच की भी होती है, 8 इंच की भी होती है। जिस तरह आपको मुनासिब लगे, इंचज़ के हिसाब आप इंची टेप को निकाल के नाप देख लिया करें। जगह के हिसाब से होता है, हमें आपको आगे बताना है कि जगह हमें कितनी ज़रूरत होगी, वो कैलकुलेट करना है। वो हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी हमें ये स्पेस ज़रूरत है। राइज़र और ट्रेड हमने रख लिया है, एक रख लिया है 10 इंच, और जो ट्रेड है वो 8 इंच रख लिया है। याद करें, राइज़र क्या है? राइज़र होता है हाइट ऑफ स्टेप, और ट्रेड क्या होता है? फुट लैंडिंग, जहाँ पे फुट खड़े होने की जो जगह होती है उसको ट्रेड कहते हैं। जी, हमारे पास हाइट आ चुकी है 11 फुट हाइट है 11 फुट। ठीक है जनाब, राइज़र आ गया 10 इंच, और ट्रेड आ गया 8 इंच, और हाइट है 11 फुट की। ठीक है जनाब, और ये फुटों में आ रही है। ये जो हिसाब किताब है ये फ़ुट के हिसाब से आ रहा है, तो हमने इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है इंचज़ में, यानी 12 इंच का होता है 1 फुट। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन होती है 132 इंचज़। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, 132 इंच आ जाना है इसका जवाब। अब हमें टोटल स्टेप कितने चाहिए ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने इसके स्टेप 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने स्टेप काउंट करना है कि हमें स्टेप कितने चाहिए। इस हिसाब से 8 इंच और 10 इंच के हिसाब से, राइज़र 10 इंच है, ट्रेड 8 इंच है। स्टेप हमने कैलकुलेट करना है। हमने टोटल हाइट 11 फुट को कन्वर्ट कर लिया है इंचज़ में, और ये बनता है 132 इंच। 132 डिवाइडेड बाय 8। आपको स्टेप निकालने का फार्मूला समझा देते हैं। स्टेप किस तरह निकाला जाता है उसका फार्मूला निकाल देते हैं। हाइट ऑफ द फ्लोर की हाइट ओवर ट्रेड। जी, हमारे पास फ्लोर की हाइट है 132 इंचज़, 11 फुट हो रही थी, उसको हमने इंचज़ में कन्वर्ट किया, 132 आ गया। उसके जो ट्रेड है हमारे पास 8 इंच का बन रहा है, 8 इंच का ट्रेड बन रहा है। तो इसको तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 16.5, यानी कि
16.5 स्टेप आ जाएंगे, 16.5 स्टेप। अब हम 16.5 नहीं 17 स्टेप काउंट करते हैं, क्योंकि आधा स्टेप तो बन नहीं सकता। तो 17 स्टेप हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास इस टाइम एक फार्मूला नंबर 1 आ गया है, हाइट ऑफ द फ्लोर ओवर ट्रेड ऑफ फुट, यहाँ यानी कि जहाँ खड़े होने की जगह होती है उसको ट्रेड कहते हैं। बार बार आपको समझा रहे हैं ताकि किसी किस्म का मसला न बने आपको। अच्छा जी, अब सेकंड फार्मूला हमारे पास स्टेप अवेलेबल हैं इस टाइम 17 स्टेप, यानी 17 स्टेप कैलकुलेट हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब 10 इंच हमारे पास राइज़र था, 10 इंच था राइज़र। अब ट्रेड का काम हो गया कंप्लीट, अब राइज़र का काम है। अब अच्छा हमारे पास है 10 इंचेस। अब हमने करना है दूसरा, हमारा जो फार्मूला है स्टेप मल्टीप्लाई बाय राइज़र। ओके, अब हमारे पास स्टेप निकले हैं 17 और राइज़र है हमारे पास 10 इंच, फ़र्ज़ किया था 10 इंच। अब इसका आंसर आता है 170 इंचेस। अब हमने इसको फुट में कन्वर्ट करना है, तकसीम यानी कि 12 पे कर लेते हैं। इसका आंसर आता है 14.5 फीट, यानी 14 फुट 6 इंच इसका जवाब आता है। तो हम इसको यानी 15 फुट काउंट कर लेते हैं, 15 फुट काउंट कर लेते हैं। ठीक है जनाब, ओवरऑल आपको रिव्यू दे देते हैं कि 15 फुट जो ये जगह बनी है, ये सिर्फ सीढ़ी की जगह बनी है। ये वाली जो जगह है ये 15 फुट इसका आंसर आया। ये हमने कैलकुलेट करना था। दूसरा हमने स्टेप कैलकुलेट करना था कि टोटल स्टेप कितने आने थे। इसका आंसर आया है हमारे पास 16.5, यानी कि 17 स्टेप। 17 स्टेप इसका आंसर आया 15 फुट इसकी जगह आई है। मिसाल के तौर पे एक और चीज़ आपको समझा दें, जाते जाते आपको एक और चीज़ समझा देते हैं। यहाँ पे हमने जैसे कि 132/8 इंच लिया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमने 10 इंच का स्टेप रखना है, 10 इंच इसकी ट्रेड रखना है, ट्रेड 10 इंच रखना है, यानी इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच रखनी है। तो अब हमने मिसाल के तौर पे 132 तकसीम 10 करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप आए थे वो 17 आए थे। अब इसका जवाब आ रहा है 13.2, 13 स्टेप आ जाएंगे, 13 स्टेप आ जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे इंचेस बढ़ते जाएंगे स्टेप का आंसर कम होता जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा अक्सर औकात कुछ सीढ़ियाँ की हाइट ज़्यादा कम, चौड़ाई यानी फुट की चौड़ाई कम ज़्यादा होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ओवरऑल जो हमारी वीडियो है उसका रिव्यू, जो हमारा वीडियो का मेन पार्ट है वो ये है, मेन पार्ट ये है। इसी वजह से हम कह रहे हैं जो हमें सीढ़ी के जो स्टेप रिक्वायर्ड हैं वो किस तरह मालूम करने हैं, उसका फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला हाइट ऑफ द फ्लोर ओवर ट्रेड, ये याद रखिएगा। ये आम आदमी को भी याद हो गया तो ये किसी भी मिस्त्री वगैरह हजरात से ब्लैकमेल नहीं होगा। स्टेप मल्टीप्लाई बाई राइज़र, यानी कि जितने भी स्टेप निकलें उसको राइज़र से मल्टीप्लाई कर दें। राइज़र का वो हिस्सा है। अब आपको अलग करके एक स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, राइज़र क्या है और ये ट्रेड क्या है। ये हिस्सा जो होता है ये राइज़र कहलाता है, और ये जो हिस्सा होता है ये ट्रेड कहलाता है। ठीक है जनाब, आज की वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।